आप भी एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सेल्फ स्टडी रोड मैप। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे बैठे खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज नेहा and in this channel I make videos about air hostess, travel, grooming, fashion and a lot of more things. So do not forget to subscribe and press the bell icon and watch this video till the end. So step 1, which is very important, improve your communication and इंग्लिश। सो कम्युनिकेशन कैबिन क्रू का एक कोर स्किल है। डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो खुद के कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए। यू कैन रीड न्यूज पेपर्स और वॉच इंग्लिश न्यूज, you can watch cabin crew interviews on YouTube. There are a lot of videos which you can watch on YouTube channels, right? और डेली कम से कम 10 मिनट स्पीकिंग एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो मिरर के सामने। आप 10 मिनट खुद से बातें करो, आप अपने फ्रेंड से बात करो इंग्लिश में। और अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ आप इंग्लिश में बातें कर सकते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ। आप खुद को फोन में रिकॉर्ड करो, आप खुद की वीडियो बनाओ, इंग्लिश बोलो, उसमें कुछ भी बोलो, किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलो और खुद को ऑब्जर्व करो कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। आप इतना तो कर सकते हो डेली, ज़्यादा नहीं। इंग्लिश के लिए आप बस 20 से 25 मिनट्स आपको निकालना है। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये आपको फॉलो करना है। मैं अभी तक ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ ताकि मेरी कम्युनिकेशन जो है और इम्प्रूव हो। बिकॉज कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप जितना ज़्यादा डेली यूज़ करो, डेली बात करो, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। तो मैं अभी भी ये चीज़ें फॉलो करती हूँ और मैं यही चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ और मैं जो खुद करती भी थी पहले, जब मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं यही सारी चीज़ें फॉलो करती थी। तो आप भी ये सारी चीज़ें करो फुल फोकस के साथ। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसे डुओलिंगो है, हेलो इंग्लिश ऐप है। ये सारे ऐप्स भी आप यूज कर सकते हो, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी दोनों ही बेटर होती है। स्टेप सेकंड इज ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, राइट। Maintain good hygiene, proper hairstyle, subtle makeup, and formal dressing style. So practice confident body language, smile, posture, and eye contact as well. आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कैबिन क्रू ग्रूमिंग टिप्स, बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, आप उस पे देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टेप 3 जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे अवॉइड करते हैं, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लर्न बेसिक थिंग्स अबाउट एविएशन और एयरलाइन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको उस एयरलाइन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो एयरलाइन में कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, CEO का नाम क्या है, उनके ऑनर का नाम क्या है, और ऐसे ही कुछ बेसिक चीज़ें कि उस एयरलाइन में क्या नया आने वाला है, क्या ऑलरेडी जा चुका है, राइट। तो ये सब चीज़ें ना आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको जब कुछ पता ही नहीं है उस एयरलाइन के बारे में तो आप क्या जवाब दे पाओगे, राइट। आप तो तब बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, जो कि ऐसा नहीं होना है। तो इसलिए आप जिस भी एयरलाइन में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, चाहे वो इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो या कोई इंटरनेशनल एयरलाइन भी हो, आपको सभी के बारे में पढ़ के जाना है, जो कि उनके वेबसाइट पे मेंशन है। आप सर्च कर सकते हो और जाके पढ़ सकते हो, राइट। और ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू में एक स्मार्ट कैंडिडेट बनाती है। स्टेप 4 इज रिज्यूमे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। एक अच्छा रिज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने जो भी HR बैठे रहेंगे, सबसे पहले तो वो आपके लुक्स को देख के जज करेंगे, उसके बाद आपका रिज्यूमे चेक करेंगे। रिज्यूमे देखने के बाद उनको लगना चाहिए कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हो। तो रिज्यूमे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है। सिंपल सा 1 पेज का रिज्यूमे इज इनफ, ज़्यादा खचर पचर नहीं भरना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिज्यूमे पे भी एक वीडियो बनाऊं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या मैंने अपने इंटरव्यू में कैसा रिज्यूमे दिया था, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ओके। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या करना है, राइट। इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ के जाने हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं, कुछ बेसिक टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन एयर हॉस्टेस, राइट, और हाउ डू यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि बेसिक क्वेश्चंस है और आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिरर के सामने बैठ के आपको बोलना है, आपको प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना है, खुद को देखना है, खुद को एनालाइज करना है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ कहाँ आप सुधार कर सकते हैं, राइट। स्टेप 5 इज अप्लाई फॉर कैबिन क्रू एंड गो फॉर वॉक इन इंटरव्यूज, बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे हैं, स्पेशली अभी इंडिगो बहुत ज्यादा हायरिंग कर रहा है काफी महीनों से, और आपको रेगुलरली जाना चाहिए बिकॉज वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है। आप बहुत सारे लोगों को देख के ऑब्जर्व करोगे कि दूसरे कैंडिडेट्स क्या पहन के आए हैं, कैसा मेकअप करके आए हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें ना आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपको कोई भी इंटरव्यू का मौका नहीं छोड़ना है। जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं आप डेली जाओ, डेली कुछ नया सीखो, डेली प्रैक्टिस करो, राइट। और ये आपको करना है। और हाँ, रिजेक्शन से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट आपको कुछ नया सिखाता है। नाउ इट इज टाइम फॉर बोनस टिप्स। स्टे फिट, लाइट एक्सरसाइज करो और बैलेंस डाइट रखो। लर्न बेसिक स्विमिंग, बिकॉज कुछ एयरलाइन में स्विमिंग मैंडेटरी होती है, तो कम से कम बेसिक आप सीख लो, ज्यादा कुछ नहीं। एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, पेशेंस इज की, राइट। सो दोस्तों, कैबिन क्रू बनना बिल्कुल भी इजी नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है ये, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ स्टडी करते हो, अपने आप पे फोकस करते हो, सो वन डे यू विल बी फ्लाइंग हाई। सो ड्रीम बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। स्टेप बाय स्टेप आप अपने ड्रीम जॉब को बिल्कुल अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये रोड मैप पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला डिटेल्ड वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। एंड प्लीज गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप शाइनिंग एंड कीप फ्लाइंग। बाय बाय।